डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आशा अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 7.5 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हमें पढ़ना है किसी एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड में हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, यानी कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स, कन्वर्जन कन्वर्जन ऑफ सॉलिड फ्रॉम वन शेप टू अनदर, फ्रॉम वन शेप टू अनदर। बच्चों यहां एक चीज तुम्हें ध्यान रखना होगा कि अगर किसी शेप को, किसी भी सॉलिड शेप को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हो तो कन्वर्ट करते समय वॉल्यूम जो होता है वो सेम होता है। जैसे सपोज करो कि तुमने एक सिलेंड्रिकल शेप लिया, सिलेंड्रिकल शेप को अगर तुमने मेल्ट करके कोन बना दिया, सिलेंड्रिकल शेप को मेल्ट करके कोन बना दिया, तो अगर इसे हमने मेल्ट किया तो जो इसके अंदर मटेरियल था प्यारे बच्चों वो गायब नहीं होगा। तो जितनी मटेरियल इसकी होगी, यानी जितनी वॉल्यूम इसकी होगी वही इसकी भी वॉल्यूम होगी। यानी मेल्ट करते समय बस ये चीज ध्यान देना है कि मेल्ट करने के बाद जो नया शेप मिलता है उसका वॉल्यूम और पहले वाले का वॉल्यूम दोनों बराबर होता है। प्यारे बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को आपको एकदम ध्यान रखना है। किसी भी शेप को मेल्ट करके अगर अलग सा शेप बनाए, दोनों की जो वॉल्यूम होगी प्यारे बच्चों वो सेम मिलेगी। ठीक है। अच्छा, मेल्ट करके दूसरे शेप बनाते समय सरफेस एरिया की कोई गारंटी नहीं है। सरफेस एरिया सेम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन वॉल्यूम जो होगा वो सेम होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन कहा गया है अ रेक्टेंगुलर वाटर टैंक ऑफ बेस 11 मीटर इंटू 6 मीटर, यानी एक रेक्टेंगुलर बेस आपको दिया गया है। कुछ इस टाइप में आपने एक रेक्टेंगुलर टैंक लेना है। कुछ रेक्टेंगुलर टैंक हमने बनाया, कुछ इस शेप का रेक्टेंगुलर शेप आपने बना लिया, और रेक्टेंगुलर शेप का जो बेस है, ये जो नीचे वाली पार्ट इसको हम बेस कहेंगे, इसकी डायमेंशन 11 मीटर इंटू 6 मीटर दिया हुआ है। यानी ये जो लेंथ है ये 11 मीटर हो गया और ये बेस जो है ये 6 मीटर के बराबर हो गया। ये इसके बेस का डायमेंशन दिया हुआ है। अब ये कह रहा है कंटेन वाटर अप टू हाइट ऑफ 5 मीटर। अब ये टैंक कितना ऊंचा उससे मतलब नहीं है। सपोज कर लो यहां तक इसमें पानी भरा हुआ है प्यारे बच्चों, मतलब 5 मीटर तक इसमें वाटर भरा हुआ है, 5 मीटर तक वाटर भरा हुआ है। आगे क्वेश्चन में कहा गया है इफ वाटर इन द टैंक इज ट्रांसफर्ड टू अ सिलिंड्रिकल टैंक, यानी इसमें जो भी वाटर भरा हुआ है प्यारे बच्चों, इसमें जो भी वाटर भरा हुआ है, इस वाटर को यहां से निकाल के अगर एक हम सिलेंड्रिकल टैंक में भरते हैं, सिलेंड्रिकल टैंक कुछ इस टाइप का होगा, ये सिलेंड्रिकल टैंक हो गया प्यारे बच्चों, और इसकी जो रेडियस दी गई है वो 3.5 मीटर दी गई है। यानी सिलेंड्रिकल टैंक की जो रेडियस दी गई है, रेडियस ये 3.5 मीटर के बराबर दी गई है। फाइंड द हाइट ऑफ वाटर लेवल इन द टैंक। तो ये पूछ रहा है यहां पे वाटर किस हाइट तक यहां पे मिलेगा। तो अभी हमने बताया कि वॉल्यूम सेम होगा। देखो, वाटर चाहे इस वाले टैंक में हो या इस वाले टैंक में हो, दोनों में वॉल्यूम सेम होगा। कहां तक इसमें वाटर है? 5 मीटर हाइट तक। तो हमें क्या करना होगा, इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से इक्वल करना होगा, इक्वेट करना होगा, और इक्वेट करके हाइट की वैल्यू फाइंड करनी होगी। क्यों? क्योंकि सपोज करो एक बॉटल है, बॉटल में 1 लीटर पानी भरा हुआ है, उस वाटर को दूसरे बॉटल में अगर हम रख दें तो जो वाटर की क्वांटिटी है वो बदलेगी नहीं, यानी वाटर की जो वॉल्यूम होगी वो सेम होगी। तो हम क्या करें, जो वाटर यहां पे वॉल्यूम है उस वॉल्यूम को फाइंड करें और इसके वॉल्यूम से इक्वेट कर दें, और उसको इक्वेट करके इसके हाइट को हम फाइंड कर सकते हैं। सपोज करो जब इसमें से वाटर को यहां पे ट्रांसफर किया तो h हाइट तक वाटर यहां पे भर गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा प्यारे बच्चों? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रेक्टेंगुलर टैंक, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन रेक्टेंगुलर टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंड्रिकल टैंक, यानी दोनों में जो वॉल्यूम होगी वाटर की वो बराबर होगी प्यारे बच्चों। और वॉल्यूम ऑफ वाटर रेक्टेंगुलर टैंक में कितनी होगी? तो ये होगा L
इंटू बी इंटू एच। लेंथ प्यारे बच्चों दिया गया है, ब्रेथ दिया गया है, और हाइट कितना लेंगे 5 मीटर, क्योंकि इस टैंक में जो वाटर फिलअप किया गया है वो 5 मीटर तक ही किया गया है, तो हाइट आपको 5 मीटर लेना होगा। और सिलेंडर की वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच होती है, और ये हाइट हमने ये वाला लिया हुआ है जहां तक वाटर यहां पे फिलअप है। अब वैल्यूज को अगर हम पुट करें प्यारे बच्चों, अगर हम वैल्यूज को पुट करें तो देखो क्या मिल रहा है। एल की वैल्यू 11 है, बी की वैल्यू यहां पे 6 है, और हाइट हम 5 लेंगे, और ये 22/7 हो गया। रेडियस कितनी दी गई है 3.5, यानी 3.5 इंटू 3.5, और हाइट जो दी गई है ये फाइंड करना है हमें। तो ये 3.2 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया, 2 से ये 11 बार में कैंसिल हो गया, ये 11 से ये 11 कैंसिल हो गया। ओवरऑल जो वैल्यू मिली वो 6 इंटू 5 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 इंटू एच के बराबर मिल गई। यानी यहां से जो हाइट मिलेगा 6 5 30, और यहां जो मिल गया ये 3.5 है। डेसिमल को हटाने के लिए 10 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया प्यारे बच्चों, ये हो गया 300, और यहां पे जो मिला वो 35 मिल गया। अब इसको हम 5 से कैंसिल कर दें तो 5 से ये 7 बार में कैंसिल हो गया, और 5 से अगर इसको कैंसिल करें तो ये 60 बार में कैंसिल हो गया। इसको अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहे प्यारे बच्चों तो 60 को 7 से डिवाइड कर दो, 7 8 जा 56, यहां बच गया 4। क्वेश्चन पहले लिखते हैं, यानी जो हाइट मिल रही है ये मिल रही है 60/7, यानी 8 होल 4/7, क्योंकि वॉल्यूम जो दी गई थी प्यारे बच्चों और जो डायमेंशंस दिए गए थे ये मीटर में दिए गए थे, तो जो हाइट भी मिलेगी ये भी मीटर में मिलेगी। यानी यहां से आपको हाइट मिल गया 8 होल 4/7 मीटर। तो इस तरीके से आपने हाइट को फाइंड किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ये ध्यान देना है कि जो वॉल्यूम होता है प्यारे बच्चों वो दोनों में सेम होता है। हमने इसके वॉल्यूम को इसके वॉल्यूम से इक्वेट किया, और इक्वेट करके हाइट हमने फाइंड किया। ये वही हाइट हमने माना था जहां तक वाटर फिलअप था, इक्वेट करके एच की वैल्यू फाइंड करी तो 8 होल 4/7 मीटर के बराबर आ गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कह रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ कोन इन द सेम द वॉल्यूम ऑफ कोन इज द सेम एज दैट ऑफ सिलेंडर whose height is 9 centimeter and diameter is 40 centimeter. Find the radius of base of cone if its height is 108 centimeter. इसमें डायरेक्ट कहा हुआ है एक कोन और एक सिलेंडर की वॉल्यूम बराबर है, और सिलेंडर की डायमेंशंस दी गई हैं, कोन की डायमेंशंस नहीं दी गई हैं, तो कोन के डायमेंशंस को आपको फाइंड करना है। तो अगर इसका हम फिगर बनाएं तो फिगर कुछ ऐसा बनेगा, यहां पे एक कोन है और यहां पे एक सिलेंडर है प्यारे बच्चों, एक सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर की डायमेंशंस दी गई है हाइट 9 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 40 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो डायमीटर है सिलेंडर की डायमीटर जो है प्यारे बच्चों ये 40 सेंटीमीटर है। अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर तो रेडियस डायमीटर बाई 2 होता है, यानी इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 20 सेंटीमीटर आ जाएगा। यानी रेडियस दिया गया है 20 सेंटीमीटर, रेडियस दिया गया है 20 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट दी गई है हाइट इसकी 9 सेंटीमीटर के बराबर दी गई है, यानी इसकी हाइट और रेडियस दोनों गिवन है। ये जो कोन है प्यारे बच्चों इस कोन की हाइट गिवन है, लेकिन इसका रेडियस आपको नहीं पता है, तो रेडियस हमें फाइंड करना है। कोन की जो हाइट दी गई है 108 सेंटीमीटर दी गई है, यानी इसकी जो हाइट है यहां से लेके यहां तक ये 108 सेंटीमीटर के बराबर दी गई है। अब कहा गया है कि वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है कि दोनों की जो वॉल्यूम है वो सेम है। तो दोनों के वॉल्यूम के अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, अगर हम लिखें यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की बात करें तो पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि ये सिलेंडर की हाइट और रेडियस है तो इसको हम आर डैश और एच डैश कर लेते हैं प्यारे बच्चों। अब यहां से सॉल्व करेंगे, जो डायमेंशंस दी गई है उसको पुट करेंगे, और यहां से हम आर की वैल्यू फाइंड करेंगे, जो कि आर की वैल्यू यहां पे अननोन है। ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, आर की वैल्यू यानी कोन में रेडियस की वैल्यू नहीं पता है तो इसे हमने आर स्क्वायर कर दिया, और हाइट इसकी जो हाइट दी गई थी कोन की ये 108 है, 108, और ये डिवाइडेड बाई 3,
और यहां पे जो रेडियस दी गई है, ये रेडियस सिलेंडर की ले रहे हैं, तो सिलेंडर की जो रेडियस दी गई है वो 20 है, यानी 20 इंटू 20, और इसकी जो हाइट दी गई है प्यारे बच्चों वो 9 के बराबर है। ठीक है, अब इसको हम इससे कैंसिल करेंगे, तो 3 से ये 3 बार में और ये 36 बार में कैंसिल हो गया, और ये 9 से अगर इसको कैंसिल करें तो 9 से ये 4 बार में कैंसिल हो गया, यानी आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो 20 इंटू 20 और ये डिवाइडेड बाई 4 आ गई प्यारे बच्चों। 4 से ये 5 बार में कैंसिल हो गया, यानी यहां से जो आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई वो 100 के बराबर आ गई, और आर की जो वैल्यू आएगी ये रूट की 100 आ गई, यानी आर की जो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों वो 10 आ गई। जो भी डायमेंशंस यहाँ पे दिए गए थे ये सारे सेंटीमीटर में दिए गए थे, तो ये भी जो डायमेंशन होगा ये भी सेंटीमीटर में होगा, यानी आपने रेडियस फाइंड कर लिया और रेडियस की वैल्यू कितनी आ गई प्यारे बच्चों, 10 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। यानी आप यहां से लिख सकते हैं सो रेडियस ऑफ कोन इज 10 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपने कोन के रेडियस को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो काफी इजी क्वेश्चन दिया हुआ था ये। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, कह रहा है हॉलो कॉपर पाइप ऑफ इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर एंड आउटर डायमीटर 10 सेंटीमीटर। एक कॉपर का पाइप है जो कि हॉलो है और सिलेंडर के शेप में है। कोई भी पाइप जो होता है वो सिलेंडर के शेप में ही होता है। तो तुम्हारे पास एक कुछ इस टाइप का एक पाइप दिया हुआ है, हॉलो है अंदर से, तो कुछ अगर इसका मैं डायग्राम बनाऊं तो कुछ इस तरीके का डायग्राम इसका बनेगा प्यारे बच्चों। ये कुछ इस तरीके का पाइप गिवन है, इस तरीके का पाइप यहाँ पे गिवन है, यहां तक तुम कर लो। इस तरीके का पाइप गिवन है जिसकी इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर दी गई है। इस डायमीटर को हम इनर डायमीटर कहते हैं, ये जो डायमीटर है इसको हम इनर डायमीटर कहते हैं। इनर डायमीटर 6 सेंटीमीटर दी गई है, यानी इनर डायमीटर को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया तो ये 6 सेंटीमीटर है। इनर रेडियस की बात करें तो 6/2 यानी कि 3 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। ये इनर रेडियस है, इनर रेडियस को हमने स्मॉल आर से रिप्रेजेंट किया। और जो आउटर डायमीटर दी गई है वो ये वाली होगी, और आउटर डायमीटर जो दी गई है प्यारे बच्चों ये 10 सेंटीमीटर के बराबर दी गई है, यानी आउटर डायमीटर कैपिटल डी से रिप्रेजेंट किया, ये 10 सेंटीमीटर है। तो अगर इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करें तो ये 5 सेंटीमीटर के बराबर होगा। यानी आउटर डायमीटर और इनर डायमीटर हमने फाइंड, आउटर रेडियस और इनर रेडियस हमने फाइंड कर लिया, जो कि 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के बराबर मिला। और इज मेल्टेड एंड चेंज इनटू अ सॉलिड सिलेंडर। इसको मेल्ट करके प्यारे बच्चों, इसको हमने मेल्ट करके एक सॉलिड सिलेंडर बना लिया, यानी इसको मेल्ट करके हमने एक सॉलिड सिलेंडर बना लिया। इस तरीके से मेल्ट करके, ये हॉलो सिलेंडर है प्यारे बच्चों, ये जो सिलेंडर है ये कैसा है, ये हॉलो सिलेंडर है। और इसको मेल्ट करने के बाद जो हमने सिलेंडर बनाया ये सॉलिड सिलेंडर है प्यारे बच्चों, ये है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर का मतलब अंदर से ये पूरी तरीके से भरा हुआ है, और ये कहा हुआ है ऑफ द सेम हाइट, यानी दोनों की जो हाइट है वो सेम है। यानी अगर इसकी हाइट को मैं h मानता हूं तो ये इसकी हाइट होगी, अगर इसकी हाइट को मैं h मान लेता हूं तो इसका भी जो हाइट होगा प्यारे बच्चों वो h के बराबर होगा। तो ये कह रहा है फाइंड द डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर, यानी इसकी डायमीटर कितनी होगी ये फाइंड करना है। यानी इसके डायमीटर को मैं d से रिप्रेजेंट करूं तो इसके डायमीटर को फाइंड करना है। d डैश से रिप्रेजेंट किया है क्योंकि d से हम इसको रिप्रेजेंट कर चुके हैं। इसके रेडियस को r डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो अगर रेडियस हमें पता चल जाए उसका डबल करके हम d डैश को फाइंड आउट कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो इसको सॉल्व कैसे करें, अभी हमने लेक्चर स्टार्ट जब हुआ हमने बताया किसी भी एक सॉलिड को जब कन्वर्ट करते हैं दूसरे सॉलिड में मेल्ट करके तो दोनों की जो वॉल्यूम होती है वो बराबर होती है। यानी इस क्वेश्चन में ये जो हॉलो सिलेंडर है इसकी वॉल्यूम इस सॉलिड सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगी। तो अगर हम बात करें तो यहां पे आप ऐसे लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ hollow cylinder is equals to volume of solid cylinder, यानी दोनों की जो वॉल्यूम होगी प्यारे बच्चों वो बराबर होगी। ठीक है, हॉलो सिलेंडर की वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, और सॉलिड की जो वॉल्यूम होती है वो होती है पाई आर डैश स्क्वायर एच, क्योंकि इसके रेडियस को हमने आर डैश माना हुआ है तो पाई आर स्क्वायर एच होता है इसलिए हमने ऐसे मान लिया। अब देखो जो कैंसिल हो गया उसे कैंसिल कर दो। देखो दोनों में हाइट सेम था, इसमें भी हमने हाइट h माना हुआ है, इसमें भी हाइट h माना हुआ है, इसलिए हाइट दोनों में हमने सेम लिखा, h डैश नहीं लिखा।
तो ये h से ये h कैंसिल हो गया, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, r की वैल्यू यहां पे 5 है तो ये हो गया 5 स्क्वायर, और स्मॉल r की वैल्यू 3 है तो ये 3 स्क्वायर हो गया, और यहां पे हमने कर दिया r डैश स्क्वायर। तो 5 5 25, 3 3 9, और ये हो गया r डैश स्क्वायर, यानी ये हो गया 16, ये हो गया r डैश स्क्वायर। तो यहां से जो r डैश की वैल्यू हो गई ये रूट की 16 यानी कि 4 के बराबर आ गई। ये सारे डायमेंशन सेंटीमीटर में दिए गए थे, तो ये भी जो वैल्यू मिलेगी ये भी सेंटीमीटर में मिलेगा, यानी इसकी जो वैल्यू आ गई ये सेंटीमीटर में आ गई, यानी रेडियस जो आ गया ये किसके बराबर आ गया, 4 सेंटीमीटर के बराबर आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना था, डायमीटर। तो डायमीटर क्या होगा, हमें पता है कि डायमीटर जो होगा वो 2 टाइम r होगा, तो यहां से हम फाइंड कर लिए 2 इंटू 4 यानी 8 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हमें मिल गया। तो हमने बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट का यूज किया। अब देखिए आपने यहां से देखा कितने सिंपल तरीके से इसको हमने सॉल्व किया। अब बच्चे इसमें क्या करते हैं, पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फिर इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फिर दोनों को इक्वेट करेंगे, और इस तरीके से क्वेश्चन काफी लंबा होगा। आपको यहां पे शॉर्ट ट्रिक ही अपनाना है और आपका एक भी नंबर डिडक्ट नहीं होगा। आप इस तरीके से बोर्ड एग्जाम में भी करेंगे तो यही एक तरीका है जिससे आपको पूरा नंबर मिलेगा। आपको क्या करना है, यहां पे कॉमन सेंस का यूज करना है कि दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट कर दिया। इक्वेट करने से यह फायदा मिलता है कि ये पाई पाई से कैंसिल हो जाता है और एच से कैंसिल हो जाता है, यानी जो भी कुछ कैंसिल होने वाला होता है प्यारे बच्चों वो कैंसिल हो जाता है, जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि ऐसे करें बोर्ड में मार्क्स कट जाए, तो बच्चे आपके एक भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। जो सही तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का है वो यही है, ठीक है। तो आप इस तरीके से ही सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अ वेल विथ इनर डायमीटर 6 मीटर, यानी एक वेल है, इज डग आउट 22 मीटर डीप। देखो बच्चे ये अच्छा क्वेश्चन है। एक ऐसे सपोज कर लो कि एक सरफेस है जिसमें से एक कुएं को हम यहां से बाहर कुएं को खन रहे हैं, हमें कुआं बनाना है, कुआं मतलब वेल, ठीक है। ये मिट्टी के अंदर एक सिलेंड्रिकल टाइप का होता है, उसी को हम कुआं कहते हैं। इसके अंदर वाटर भरा होता है, इसके अंदर पूरा वाटर भरा होता है, ठीक है। पहले इसका यूज करते थे, अब तो ये यूज में नहीं है। इसकी जो डायमीटर दी गई है क्वेश्चन में, इसकी जो डायमीटर दी गई है ये 6 मीटर के बराबर दी गई है, और इसको जो हम डग कर रहे हैं वो 22 मीटर के बराबर इसको नीचे डीप डब कर रहे हैं। डीप का मतलब की हाइट हो गया। अब भाई देखो ये पूरी क्या थी, स्वेल थी, तो यहां से जो भी स्वेल निकला हुआ है, यहां से जो भी सॉइल निकल रहा है प्यारे बच्चों, यहां से जो भी सॉइल निकल रहा है, इस सॉइल को हम क्या कर रहे हैं, इसके आसपास यानी कुछ इस तरीके से, इसके आसपास इस तरीके से हम फैला दे रहे हैं। मतलब ये है कि सपोज करो अगर ये ऊपर से हम देख रहे हैं अगर वेल को, तो ऐसे दिख रहा है, तो यहां से जो भी मिट्टी बाहर आ रही है उसको इसके इस तरीके से किनारे पे फैला दे रहे हैं, ठीक है। मिट्टी अंदर से हमने निकाला, अंदर से निकालने के बाद सरफेस पे फैला दिया। फिर कह रहा है ऑल अराउंड विथ अ विड्थ ऑफ 5 मीटर, और ये जो विड्थ है मतलब ये वाली जो विड्थ है ये कितने के बराबर है, 5 मीटर के बराबर है। यानी यहां अगर फिगर में आए तो ये जो विड्थ दी गई है ये 5 मीटर के बराबर दी गई है प्यारे बच्चों, यानी ये जो विड्थ दी गई है ये 5 मीटर के बराबर है, ठीक है। टू फॉर्म एन इम्बैंकमेंट फाइंड द हाइट ऑफ द इम्बैंकमेंट। तो देखो भाई ये जो हम यहां पे कर रहे हैं ना, ये कुछ इस तरीके का बनेगा, कुछ अगर हम बनावे इसको अच्छे से तो ये कुछ इस तरीके का बनेगा। तो ये जो इम्बैंकमेंट बनेगा ये भी एक सिलेंडर के शेप में होगा, तो ये जो सिलेंड्रिकल शेप में बन रहा है इसकी हाइट कितनी होगी ये हमें बताना है, इसकी हाइट कितनी होगी ये हमें बताना है। तो देखो इसमें ये कॉन्सेप्ट है, जब भी हमने कुएं को खना तो जो अंदर से मिट्टी निकला इसी मिट्टी को हमने कुएं के किनारों पे रखा, यानी जो मिट्टी की वॉल्यूम है जो हमने अंदर से बाहर निकाला वो बाहर वाले मिट्टी के वॉल्यूम के बराबर होगी, यानी वॉल्यूम ऑफ वेल। और मिट्टी कितनी बाहर निकलेगी, जो ये कुएं की वॉल्यूम होगी, यानी वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट के बराबर होगी। तो इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। चलिए देखिए कैसे इसको करते हैं। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट, ठीक है।
वॉल्यूम क्या होगा, इसकी डायमेंशंस क्या दी गई हैं, 6 मीटर। अगर इसके डायमीटर को मैं 6 मीटर कर रहा हूं तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 3 मीटर। और ये जो बना हुआ है, ये कुछ जो बना हुआ है, इसको अगर मैं अलग से बनाऊं तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ये फिर ये ऐसा कुछ, ये इसको हमने ऐसे मिला दिया इसको, और ये ऐसा, ये कुछ ऐसा बन रहा है। मतलब ये कुएं के किनारे किनारे की मैंने बात करी है। यही हाइट आपको फाइंड करना है, ये वाली हाइट आपको फाइंड करनी है, ठीक है, जिसको मैं एच डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं, क्योंकि इस वाले को हाइट को मैं एच से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो ये रेडियस किसके बराबर होगी, जो रेडियस ये है वही, ये रेडियस कितनी है, 3 सेंटीमीटर। तो यहां पे भी जो ये रेडियस होगी वो 3 सेंटीमीटर के बराबर होगी। अब ये जो एम्बैंकमेंट है प्यारे बच्चों, वो किसके बराबर है, 5 मीटर के बराबर है। ये 5 मीटर के बराबर है, ये एम्बैंकमेंट जो है वो 5 मीटर के बराबर है। तो अगर ये 5 मीटर है, यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर, सॉरी यहां से यहां तक 3 मीटर, यहां से यहां तक 5 मीटर, तो अगर यहां से लेके यहां तक की बात करें तो जो कैपिटल आर होगा वो 3 + 5 यानी कि 8 मीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं आर डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको डी डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इसको एच डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं, और इस वाले को मैं एच से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, तो अब कॉन्सेप्ट हमने लगा दिया, वॉल्यूम ऑफ वेल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट। ये जो है ये हॉलो सिलेंडर के शेप का है, ये हॉलो सिलेंडर के शेप का है प्यारे बच्चों, और ये जो है ये सॉलिड सिलेंडर के शेप का है, सॉलिड सिलेंडर। अब देखो क्या करोगे तुम, सॉलिड सिलेंडर इसलिए क्योंकि अंदर से हमने मिट्टी को निकाला है, तो ये जो भी रहा होगा वो सॉलिड के फॉर्म में रहा होगा, इसलिए सॉलिड सिलेंडर। वॉल्यूम होती है पाई आर स्क्वायर एच, इसके रेडियस को हमने आर डैश से रिप्रेजेंट किया है, इसके हाइट को आर डैश से रिप्रेजेंट किया है, इसलिए हमने आर डैश लगा दिया, और ये होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, ये पाई से ये पाई कैंसिल हो गया, आर डैश की वैल्यू यहां पे 3 सेंटीमीटर है, यानी ये 3 × 3, और इसकी जो हाइट दी गई है ये 22 दी गई है, 22, और यहां से आर, इसकी आर की वैल्यू 8 मीटर है, यानी ये हो गया 8 × 8 माइनस आर की वैल्यू, स्मॉल आर की वैल्यू यहां पे 3 है, तो ये 3 × 3, और ये हो गया प्यारे बच्चों इंटू एच। ठीक है, अब अगर इसको हम सॉल्व करें, अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई अभी नहीं करेंगे, 22, 8 8 जा 64, 3 3 जा 9, और ये हो गया एच। अब इसको सॉल्व करें, 3 × 3 × 22, और ये हो गया 64 में से 9 गया तो 14 में से 9 गया तो ये 5, यानी कि ये 55 हो गया, और ये इंटू एच हो गया। तो यहां से जो एच की वैल्यू होगी ये क्या होगी, 3 × 3 × 22, और ये 55 नीचे को चला आया, तो ये 11 से 2 बार में, ये 11 से 5 बार में, यानी एच की जो वैल्यू आ गई वो 9/5 के बराबर आ गई। यानी एच की जो वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों, एच की जो वैल्यू आ गई वो 9/5 के बराबर आ गई। ठीक है, 9/5 के बराबर आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। ठीक है, अ वेल विथ इनर डायमीटर 6 मीटर, इसकी हाइट को फाइंड करना था। जो हाइट की वैल्यू आ रही है प्यारे बच्चों वो 9/5 के बराबर आ रही है, यहाँ पे कुछ वैल्यू मैच नहीं कर रहा है। वॉल्यूम ऑफ वेल सॉलिड सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ एम्बैंकमेंट सॉलिड सिलेंडर। अब इसके डायमेंशंस को हमने फाइंड आउट कर लिया, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच कर लिया। यहां से 3 × 3 यानी जो रेडियस दी गई थी 3, ये मीटर में है, ये भी मीटर में दिया हुआ है, ये भी जो वैल्यू दी गई है ये मीटर में दी गई है, तो 3 × 3 किया, यहां पे 22 क्योंकि हाइट इसकी 22 दी गई थी, और यहां पे 8 × 8 माइनस 3 × 3 × एच किया। ये एच हमें फाइंड करनी है, ये एम्बैंकमेंट की जो हाइट है इसे हमें फाइंड करना था। तो 3 × 3 × 22 को तो हमने ऐसे ही छोड़ दिया, ये 64 - 9, 64 - 9, और ये h के बराबर आ गया। और हमें क्या फाइंड करना था, हमें हाइट फाइंड करनी थी, तो हाइट को हमने ये h माना हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, हाइट को हमने h माना हुआ है, तो अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये 2 बार में कैंसिल है, ओके 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 ओके, तो यहाँ पे 2 भी है साथ में, तो यहाँ पे क्या है प्यारे बच्चों 2 भी है, तो ये जो वैल्यू मिल रही है 18/5 मिलेगी। अब इसको सॉल्व करिए,
पॉइंट में लाना चाहिए, 18/5, तो 5 3 जा 15, बच गया यहाँ पे 3, पॉइंट लगाया 0, 5 6 जा 30, ये कैंसिल हो गया, यानी जो आंसर आ गया प्यारे बच्चों वो 3.6 मीटर के बराबर हो गया। और यही हाइट आपको फाइंड करनी थी, ये एम्बैंकमेंट की हाइट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे हमने सॉल्व किया, दोनों के वॉल्यूम को बराबर कर दिया। क्वेश्चन फिर से, एक वेल था, वेल से मिट्टी को निकाल के इसके आसपास ऐसे हमने फैला दिया, फैलाने के बाद ये जो शेप बनाया उसको हमने यहां पे बनाया, ये जो शेप है ये हॉलो सिलेंडर के शेप का है, इसलिए इसको हॉलो सिलेंडर के फॉर्मूले को हमने यहां पे लगाया और फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करके हाइट की वैल्यू फाइंड कर ली, जो कि 3.6 मीटर के बराबर आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या हुआ है, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ इन्वर्टेड कोन। एक वेसल है जो इन्वर्टेड कोन के फॉर्म में है, यानी कुछ कोन ऐसा उल्टा रखा हुआ है, इसी को हम कह रहे हैं इन्वर्टेड कोन। ठीक है, ये कैसा है, ये इन्वर्टेड कोन है प्यारे बच्चों, ये क्या है, ये इन्वर्टेड कोन। इन्वर्टेड कोन का मतलब कोन को उल्टा करके रखा हुआ है। ठीक है, इज फिल्ड विथ वाटर टू इट्स ब्रिम। ब्रिम मतलब इसके पूरे यहां तक वाटर फिलअप है, यानी पूरे यहां तक, पूरे ऊपर तक, जहां तक इसमें वाटर फिल कर सकते थे वहां तक फिल है वाटर। इफ हाइट इज 20 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 6.8 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो हाइट दी गई है, इसकी जो हाइट दी गई है, ये वाली चीज जिसको हम हाइट कहते हैं, हाइट की जो वैल्यू दी गई है, हाइट वो 20 सेंटीमीटर दी गई है प्यारे बच्चों, और इसकी जो डायमीटर दी गई है, यानी इसकी जो डायमीटर दी गई है वो डायमीटर 16.8 सेंटीमीटर दी गई है। यहां से रेडियस फाइंड कर सकते हो, 8.4 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई, यानी रेडियस है 8.4 सेंटीमीटर और हाइट जो है ये 20 सेंटीमीटर के बराबर है। अब ये कह रहा है 2 इक्वल सॉलिड कोन्स आर ड्रॉप्ड इनटू इट सो दैट दे आर फुल्ली सबमर्ज्ड। अब इसमें दो छोटे छोटे कोन को इसके अंदर लाके मैं डाल दिया, तो मान लो ये छोटे छोटे दो कोन इसके अंदर मैं लाके डाल दिया। ठीक है, ये छोटे छोटे कोन इसके अंदर हमने लाके डाल दिया, एक छोटा कोन ये और एक छोटा कोन ये, और दोनों की जो वॉल्यूम है वो बराबर है, यानी डायमेंशंस दोनों की क्या है, वो बराबर है। दो कोन हमने लाके डाल दिया, तो मान लो जो तुमने कोन डाला हुआ है ये इस तरीके का कोन, दो कोन तुमने इसके अंदर डाला हुआ है, इसको हमने बड़ा बड़ा बना दिया और दोनों की जो वॉल्यूम है वो बराबर है। एज रिजल्ट 1/3 ऑफ द वाटर इन द ओरिजिनल कोन ओवरफ्लो। ये दो कोन डालने से इसमें जो भी वाटर थी वो 1/3 ऑफ वाटर ओवरफ्लो कर गई, यानी 1/3 वाटर ओवरफ्लो कर गई प्यारे बच्चों। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ इच सॉलिड कोन सबमर्ज। तो ये पूछा जा रहा है कि ये जो इसमें इसके अंदर छोटे छोटे कोन्स डाले थे इसकी वॉल्यूम क्या होगा, एक के वॉल्यूम को बताना है। तो देखो मान लिया इसका वॉल्यूम V है, इसका वॉल्यूम भी V है, तो हमें यह पता करना है कितनी वाटर बाहर चली आई, 1/3 ऑफ वाटर ओवरफ्लो। तो तुम ये कर लो, इसकी वॉल्यूम कितना माना गया था V और इसकी वॉल्यूम क्या है V, तो दोनों को मिला के जो वॉल्यूम होगा वो किसके बराबर होगा, 2V के बराबर। तो ऐसे आप लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ बोथ स्मॉल कोन्स कितना वाटर बाहर आया है, 1/3, यानी 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी कि इसको ऐसे भी लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, क्योंकि जो कोन की वॉल्यूम होगी वही वाटर की वॉल्यूम होगी, यानी इस तरीके से हमने लिख दिया। अब अगर इसकी वॉल्यूम हमने V माना हुआ है, इसकी वॉल्यूम V माना हुआ है, तो दोनों की जो वॉल्यूम हो जाएगी वो V + V हो जाएगी, और ये हो जाएगा 1/3, वॉल्यूम होती है पाई r²h। ठीक है प्यारे बच्चों, वॉल्यूम कितनी होती है, पाई r²h, यानी ये हो गया 2V और ये 1/3, 22/7, रेडियस हमने फाइंड करी हुई है इनकी 8.4, यानी 8.4 इंटू 8.4 और इंटू हाइट जो थी कोन की वो 20 के बराबर थी, यानी 20 के बराबर थी। ठीक है, इसको सॉल्व करके V की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखो 7 से ये 1 बार में कैंसिल हो गया, और ये 7 से 7 1 जा 7, यहां पॉइंट है यानी 1.2 बार में कैंसिल हो गया। 3 से इसको कैंसिल करेंगे तो 4 बार में, लेकिन पॉइंट है तो 0.4 बार में कैंसिल हो गया। 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 0.2 बार में कैंसिल हो जाएगा।
यानी जो v की वैल्यू आ रही है वो 22 इंटू 0.2 इंटू 8.4 इंटू 20 के बराबर मिल रही है प्यारे बच्चों। ठीक है, यानी जो v की वैल्यू मिल रही है इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये, इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये 22 हो गया, और 0.2 की मल्टीप्लाई 20 से करें तो 2 टू ज़ा 4, यानी ये 4 हो जाएगा, और ये जो होगा ये 8.4 ऐसे ही बचा हुआ है। देखो 2 टू ज़ा 4, और ये इसको ऐसे करोगे 20 इंटू 0.2 जब करोगे तो 2 टू ज़ा ये 4 और एक जीरो आ गया 40, लेकिन डेसिमल है तो यहाँ डेसिमल लग जाएगा तो 4 मिल जाएगा, यानी ये 4 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो 4 टू ज़ा 8 और 4 टू ज़ा 8, और ये हो गया 8.4, ये वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम है। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे 8 इंटू 8.4, इसको इंटू करना है। ठीक है, तो देखो 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, कैरी 3, 8 8 ज़ा 64, और 64 और 3 67, और फिर यही मिलेगा 2 7 और ये 6 2 9 13 7, यानी ये, और एक डेसिमल है तो ये, यानी जो वॉल्यूम आ गया वो क्या आ गया 739.2, और वॉल्यूम हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में होता है क्योंकि डायमेंशन सेंटीमीटर में दिए गए थे। तो इसकी जो आंसर आ गई वो 739.4 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ गई। वॉल्यूम ऑफ इच सॉलिड सबमर्ज, तो वॉल्यूम जो फाइंड आपने किया वो किसके बराबर आ गया प्यारे बच्चों, वो आ गया 739.2 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में कहा हुआ है सो डैट 1/3 ऑफ वाटर इज ओरिजिनल वॉल्यूम इज ओवरफ्लो। ठीक है, 1/3 वाटर ओवरफ्लो कर रहा था, तो इसलिए हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। ठीक है, 1/3 ऐसे बताया गया, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपके बुक में जो क्वेश्चन दिया गया है प्यारे बच्चों, उसमें क्या दिया हुआ है, वेट करिए 1 मिनट, इसको जरा 1/3 ऑफ वाटर सबमर्ज किया गया यहाँ पे, इसकी जो आंसर मिल रही है वो आंसर मिल रही है यहाँ पे 246.4, 246.4, ओके। कहीं यहाँ पे मिस्टेक हो गया लग रहा है, इसको हम देख लेते हैं। क्या है ये, ठीक है, अ वेसल कंटेन, तो वॉल्यूम ऑफ बोथ स्मॉल कोन्स, एक का वॉल्यूम v माना तो इसके दोनों वॉल्यूम का 2v के बराबर हो गया। 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर ओवरफ्लो, पाई आर स्क्वायर एच, 1/3, इसलिए 1/3 से मल्टीप्लाई किया, पाई की वैल्यू 22/7, 8.4 इंटू 20, इसकी जो रेडियस दी गई थी वो 8.4 के बराबर आ गया, और इंटू ये 20 कर लिया। फिर वॉल्यूम, अब ये 3 था, 3 से इसको हमने 7 से इसको 1 बार में कैंसिल किया, ये 7 से 1.2 बार में कैंसिल हो गया। फिर 3 से ये 3 4 जा 12, यानी 0.4 हो गया। फिर ये 2 से ये 0.2 हो गया, यानी जो आंसर मिल रही है वो कितनी मिल रही है प्यारे बच्चों, 0.2 8.4 और 20, 0.2 8.4 और 20, और यहाँ पे 22 है। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई किए तो ये कितना मिल गया, 0.2 को 20 से मल्टीप्लाई किया तो ये मिल गया 4, क्योंकि 2 टू ज़ा 4, और ये मिल गया 4, और ये 8.4 है, और ये 22 है 8, मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम जो आ रहा है वो 739.2 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है। ठीक है, लेकिन जो आंसर है प्यारे बच्चों ये 246.4 आ रही है। ठीक है, कहाँ मिस्टेक हो रहा है देख लेते हैं इसको भी।
देखिए, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ कोन, एक वेसल हमने बना दिया, ठीक है, एक हमने वेसल बना दिया इसका, इन्वर्टेड कोन फिल्ड विथ वाटर ब्रिंग हाइट 20 सेंटीमीटर, हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर है और डायमीटर 16.8 है, 16.8, तो डायमीटर से रेडियस हमने फाइंड किया तो 8.4 हो गया। तो वॉल्यूम ऑफ बोथ स्मॉल कोन्स, वॉल्यूम ऑफ बोथ स्मॉल कोन्स, वॉल्यूम ऑफ बोथ स्मॉल कोन्स, यानी कि एक के वॉल्यूम को हमने V माना हुआ है तो V प्लस B हो गया, और 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर यानी वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन। तो वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, ओहो ओहो ओहो, कोन की जो वॉल्यूम होती है प्यारे बच्चों, कोन की जो वॉल्यूम होती है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, यानी ये इंटू 1/3 और होगा, ये तो 1/3 वॉल्यूम बाहर आया और 1/3 से और मल्टीप्लाई करेंगे, यानी यहां पे भी एक 1/3 होगा, यानी यहां पे भी एक 1/3 होगा, यहां पे भी 1/3, यानी यहां पे भी 1/3 और यहां पे भी 1/3, यानी जो वॉल्यूम आ रहा है इसको 3 से भी डिवाइड करेंगे। तो जब 3 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों तो 739.2 डिवाइडेड बाई 3, तो 3 2 जा 6 बचा 1, ये 3 आ गया, 3 4 जा 12 बचा 1, ये 9, 3 6 जा 18, ये 1, ये पॉइंट लगा दिया, ये 2, 3 4 जा 12, यानी जो वैल्यू आ गई वो आपको मिल गई। वॉल्यूम इज इक्वल टू 246.4 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आपको वॉल्यूम मिल जाएगी, यानी ये छूट गया था 1/3 जो कि वॉल्यूम ऑफ कोन होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहा गया है, और सॉलिड मेटेलिक सर्कल सिलेंडर ऑफ रेडियस, और सॉलिड मेटेलिक सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 12 सेंटीमीटर, यानी इस तरीके का एक सिलेंडर है प्यारे बच्चों आपके पास, इस तरीके का एक सिलेंडर है, सिलेंडर की जो रेडियस दी गई है, सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दो दी गई है, रेडियस है यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, और इसकी जो हाइट दी गई है प्यारे बच्चों ये 12 सेंटीमीटर के बराबर दी गई है, हाइट 12 सेंटीमीटर के बराबर दी गई है। इसको मेल्ट करके, मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू स्मॉल क्यूब्स ऑफ एज 20 सेंटीमीटर, यानी इसको मेल्ट करके छोटे छोटे क्यूब्स हम बना रहे हैं, छोटे छोटे क्यूब्स बना रहे हैं हम, इसको मेल्ट करके प्यारे बच्चों छोटे छोटे क्यूब्स बना रहे हैं, कुछ मान लो n नंबर ऑफ n, यानी n छोटे छोटे हमने क्यूब्स बना लिए, और क्यूब्स की जो डायमेंशन है वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है, यानी जो साइड दी गई है क्यूब्स की वो 2 सेंटीमीटर के बराबर है। तो पूछ रहा है हाउ मेनी सच क्यूब्स कैन बी मेड, तो कितने छोटे छोटे क्यूब्स बनेंगे। तो तुम मान लो लेट द नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स बी n, स्मॉल क्यूब्स बी n, ठीक है, n। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल क्यूब। देखो इसको मेल्ट करके हम क्यूब बना रहे हैं, तो मेल्ट करने के बाद जो क्यूब बनता है दोनों की वॉल्यूम बराबर होती है। हमने मान लिया टोटल n नंबर ऑफ क्यूब्स हैं, तो अगर एक क्यूब का वॉल्यूम जो है उसको अगर n से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल क्यूब्स के वॉल्यूम हमें मिल जाएंगे। तो यहां पे हमने कितने माने हैं n, तो इसलिए एक छोटे क्यूब के वॉल्यूम को n से मल्टीप्लाई किया तो ये पूरे सिलेंडर के वॉल्यूम के बराबर होगा। अब सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है, पाई आर स्क्वायर एच, और क्यूब की वॉल्यूम होती है साइड क्यूब, साइड जो एज दिए गए इसका क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया 22/7, रेडियस दी गई है 14, तो ये हो गया 14 इंटू 14, और इसकी हाइट दी गई है 12, और ये n और साइड जो दी गई है वो 2 इंटू 2 दी गई है। तो ये 7 से 2 बार में कैंसिल हो गया, 7 से 2 बार में कैंसिल हो गया, यानी 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 12, और ये हो गया n इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब ये सारी वैल्यूज नीचे चली आएंगी, यानी 22 इंटू 2 इंटू 14 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2, और ये वैल्यू आ रही है n की। 2 से ये 11 बार में कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, और ये 2 से 7 बार में कैंसिल हो गया, यानी जो n की वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, 11 इंटू 7 इंटू 12, 11 इंटू 7 इंटू 12। तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो
11 ये 77 हो गया इंटू 12, यानी 12 7 जा 84, कैरी 8, 84 और 8 और 12 7 जा 84, 84 90 92, यानी 924 स्मॉल क्यूब्स मिलेंगे। 924 स्मॉल क्यूब्स आपको मिल जाएगा प्यारे बच्चों, 924, यानी सो द टोटल नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, so the total number of small cubes is equal to 924, यानी टोटल 924 स्मॉल क्यूब्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे खत्म करेंगे। हमने आज देखा कि कैसे किसी सॉलिड को एक शेप से दूसरे शेप में कन्वर्ट करते हैं। इसमें जो आपका की पॉइंट है वो ये है कि किसी भी सॉलिड को मेल्ट करके जब दूसरा सॉलिड बनाते हैं तो दोनों की वॉल्यूम बराबर होती है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।